अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है जावा में। सबसे पहले ये याद रखना कि जो हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, ये एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं। एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारी जावा है वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दैट मीन्स हमारी जो जावा में जो भी कोड लिखते हैं हम, वो किसके हेल्प से बनता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के हेल्प से। हमें पता है, हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था कि टेम्पलेट क्या होता है जावा का, तो उसमें हमें पता है कि हम एक क्लास के अंदर ही हमारा पूरा जावा का कोड लिखते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास हम अपने कोड को नहीं लिख सकते हैं। इसके वजह से बोला जाता है कि जो हमारा जावा है वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो क्या है कि जो हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ये एक ओप्स का फाउंडेशन है। दैट मीन्स अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सो हमेशा याद रखना, क्लास क्या होता है। क्लास जो होता है ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, जो कि क्या करता है, डाटा टाइप्स की प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को डिफाइन करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा, जैसे एक एग्जांपल है कि जो ये हमारा क्या है, ये एक डॉग है जो कि क्या करता है, जो हमारा पपी डॉग है उसकी सारी प्रॉपर्टीज है, उसकी जो फंक्शंस है उसको दिखाता है। दैट मीन्स जो इसकी ही प्रॉपर्टीज होगी वो सेम प्रॉपर्टीज इसकी होगी, बट ये पेरेंट क्लास है। एंड इसकी जो भी इंस्टेंट है, मतलब इसी के कुछ पार्ट जो है वो ये परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। हम बोल सकते हैं क्लास क्या है, क्लास इज अ इंस्टेंस, sorry, class is an blueprint of user defined data type which define its function and the property, or we can say it is a logical representations of a data type. Then ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज एन इंस्टेंट ऑफ क्लास एंड इट इज यूज टू इंसेंशिएट द क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम, अगर हमको किसी ने डेफिनेशन पूछी है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हम बोल सकते हैं इट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। देन क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग लाइक थिंग, प्लेस और एनीथिंग, जो भी, कोई भी अगर हम चीज देखें तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एंड क्लास क्या होता है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच रिप्रेजेंट इट प्रॉपर्टीज एंड इट्स फंक्शन, एंड इट इज एन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास, ठीक है। ये होता है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो, यही डेफिनेशन लिखी है कि जो जावा क्लास है वो क्या होता है, इट इज एन ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन फील्ड्स एंड मेथड्स फॉर एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्लासेस क्या होती है, वो एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मेथड्स एंड फील्ड्स को डिफाइन करता है। दैट मीन्स जैसे अगर हमने एक क्लास बनाया है, सो उसमें हम क्या करेंगे, एक क्लास जो होता है वो जो भी ऑब्जेक्ट को, जो भी जिस भी चीज की जरूरत है वो सारे फील्ड्स एंड फंक्शन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट को। एंड क्या होता है कि जो क्लास जो होता है वो क्या होता है, ये एक सिंगल यूनिट ऑफ रिलेटेड कोड होता है जिसमें, अब देखो जो हमारा क्लास है उसमें क्या क्या हो सकते हैं, फील्ड्स नेम होते हैं, जैसे नेम है, एज देना है हमें, ठीक है, वो सब। एंड बिहेवियर क्या होता है, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था डॉग एंड उसके पपी डॉग का, ठीक है। उनके बिहेवियर क्या हो सकते हैं, वो खाएंगे, ईट हो सकता है, बार्क हो सकता है, तो ये सब हमारे क्या है, मेथड्स है। ये सारे स्टेट्स एंड मेथड्स हम किसके अंदर लिखते हैं, क्लास के अंदर लिखते हैं। इसका हम कोड के थ्रू भी इसको समझेंगे। देन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के कितने मेथड्स होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। एक बात याद रखना हमेशा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या होता है, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये क्या बनाता है, हमारा क्लास का इंस्टेंस बनाता है। दैट मीन्स क्लास को यूज करता है। अब हमें पता है कि जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है, एक मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे अगर हम एक डिक्लेयर करते हैं डॉग टफी को, क्या होता है कि हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं यूजिंग द न्यू कीवर्ड। क्या करेगा, ये अपनी मेमोरी को एलोकेट करेगा हिप में, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि हम जब भी न्यू कीवर्ड के हेल्प से यूज करते हैं तो हमारी मेमोरी क्या होती है, एलोकेट होती है। वही यहाँ पे दिया हुआ है। देन कौन से, कितने वेज होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए, ठीक है। देयर आर 4 ways टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहला क्या होता है, न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ये हमारा सबसे डायरेक्ट मेथड होता है। देन सेकंड मेथड होता है हमारा क्लोन मेथड।
अब थर्ड मेथड हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन एपीआई मेथड। एंड फोर्थ क्या होता है, डीसिरियलाइजेशन मेथड। सो ये लास्ट की जो दो मेथड है ये मोस्टली यूज नहीं करते हैं, एंड जो क्लोन मेथड है वो भी बहुत कम यूज किया जाता है। जो हम जनरली या नॉर्मली यूज करते हैं वो कौन सी मेथड होती है, न्यू कीवर्ड मेथड होती है। देन अब हमने अभी तक के क्या पढ़ा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास क्या होता है, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ data type which define its properties and its function, and we can say that class is a blueprint that define fields and method for an object, and it is a single unit of related code। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट क्रिएशन की मेथड क्या होती है, सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं। हम अब उसको डिक्लेयर किसके हेल्प से करते हैं, न्यू कीवर्ड के हेल्प से। इसकी वजह से क्या होता है कि वो एलोकेट करती है हिप में, दैट मीन्स वो मेमोरी क्या होती है, एलोकेट होती है। उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। अब देखो, एंड हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के कितने वे हैं, जो अभी हमने पढ़ा, एक डायरेक्ट मेथड है जो कि क्या होती है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से। सेकंड मेथड होती है क्लोन। थर्ड मेथड होती है रिफ्लेक्शन। एंड फोर्थ मेथड क्या होती है, डीसिरियलाइजेशन। तो ये हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, हमने एक क्लास बनाई है। ठीक है, एक हमने क्लास बनाई है। अब देखो ये क्लास में हमारी ये क्या है, ये क्लास में हमने क्या किया है, हमने ये हमारे फील्ड्स को डिफाइन किया है। ठीक है, हमारा आईडी, हमारा आईडी एंड ये देखो हमारा जो आईडी एंड एन जो है वो क्या है, हमारा फील्ड्स है। ठीक है, जो आईडीज एंड एन जो है वो हमारा क्या है, फील्ड है। हमारा आईडीज एंड एन क्या है, हमारे फील्ड है। अब उसके अंदर हमने ये स्टूडेंट्स के अंदर क्या किया है, एक फंक्शन लिखा है जो कि क्या है, स्टूडेंट फंक्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, सॉरी अब तक के जो प्रॉब्लम हुई। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, जो ये हमने क्या बनाया है, एक क्लास स्टूडेंट बनाई है जिसके अंदर हमने क्या किया है, ये फील्ड्स डिफाइन किए हैं। दैट मीन्स वो स्टूडेंट की फील्ड क्या है, वो क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, आईडी कंसिस्ट कर रहा है और एक उसका स्ट्रिंग करके एक एन है। ठीक है, अब ये क्या बनाया हमने, ये कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, ये स्टूडेंट की ही जो प्रॉपर्टी है उसको एज इट इज लिखते हैं, एंड जो भी हमने उसके फील्ड्स बनाए हैं वो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सो अब देखो हमें क्या करना पड़ता है, इसको हम हमेशा क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। सो ये हमारी कॉमन मेथड होती है। ठीक है, दैट मीन्स हम सबसे पहले क्लास बनाते हैं, देन हम अपनी फील्ड क्रिएट करते हैं, देन जो हमारा क्लास नेम है उसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसके सामने पब्लिक लगा के एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, एंड एक ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, हमारी जो भी फील्ड्स हमने डिक्लेयर किया है वो हम फील्ड्स लिखते हैं। देन क्या करते हैं, हम दिस कीवर्ड के हेल्प से जो भी हमने फील्ड्स लिखी है उसको हम इस वे में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा था, हमने एक क्लास बना ली। अब उसके बाद क्या था हमारा, ये तो नॉर्मल मेथड से जो हमने पढ़ा है, ये हमारा टेम्पलेट होता है कि हम सबसे पहले क्लास बनाते हैं, फिर उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरेज लिखते हैं। तो अब देखो, अब ये हम न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड के हेल्प से, तो सबसे पहले हम अपना लिखते हैं क्लास नेम। ठीक है, मतलब ये जो क्लास नेम था। ठीक है, दैट मीन्स जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लास नेम है, एंड इसके ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट किया हमने, S1। अब यहाँ पे तुम S2 OBJ ऑब्जेक्ट ये भी लिख सकते हो, नाम तुम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सो मैंने क्या किया, देखो ये हमारा टोटली अलग क्लास था, बट हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्लास है, जो स्टूडेंट क्लास था वो टोटली अलग क्लास था, बट हम ये क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज थे, आईडीज एंड नेम, उसको हम इस क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं। किसके हेल्प से, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो हम देख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट लिया जो कि हमारा क्लास था, देन उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देन न्यू स्टूडेंट, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड के हेल्प से कर रहे हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे फील्ड्स क्या थे, आईडी एंड स्ट्रिंग एन, तो हमने क्या किया, आईडी अज्यूम कर लिया कि 10 है, एंड ये स्ट्रिंग था, दैट मीन्स नेम है। सो यहाँ पे एलिस लिख दिया। सो अब अगर हमें
देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्लास के जो भी फील्ड्स थी वो हम इस क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब अगर हमें ये जो नाम है, ये जो 10 है एंड ये एलिस है, इसको अगर प्रिंट करना है तो इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, S1, देन हम डॉट ऑपरेटर लगाते हैं। डॉट ऑपरेटर के बाद हमको जो भी एक्सेस करना है उसका हम नाम लिखते हैं। ठीक है। S1 के बाद हमको क्या एक्सेस करना है? आईडी अगर करना है, सो S1 डॉट आईडी। दैट मीन्स अगर हमको ये स्टूडेंट्स के फील्ड्स को प्रिंट करवाना है तो हम क्या करते हैं, ये स्टूडेंट का जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ये जो भी फील्ड है उसको हम कॉल लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया है? S1 जो कि हमारा स्टूडेंट का ऑपरेटर है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। देन डॉट ऑपरेटर हमेशा हम यूज करते हैं किसी भी फील्ड को यूज करने के लिए। सो S1 डॉट आईडी एंड S1 डॉट नेम। दैट मीन्स हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से एन एंड आईडी इन दोनों को क्या कर दिया? प्रिंट करवा दिया। अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या प्रिंट होता है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो हमारा प्रिंट हो गया 10 एंड एलिस। अब देखो 10 एंड एलिस, अब क्या किया है यहाँ पे, हमारा स्टूडेंट जो था वो डिफरेंट अलग क्लास था, वो इस क्लास के अंदर कोई क्लास बनाई थी क्या हमने? नहीं, ये टोटली हमारा क्या था? डिफरेंट क्लास था। बट बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट हम क्या कर पाए, इस क्लास के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज को, दैट मीन दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाए। तो यही हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के हेल्प से। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग